हे गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद करते आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आरती सारा और अभी आप सुन रहे हैं हम सफ़र मेरी एक साथ सोना। शिवाय धीरे आकर कशिश के बेड के सिरहाने पर खड़े हो गया। ब्यूटीफुल गर्ल, तुम जितनी मासूम दिखते हो उतना हो नहीं। मिसेस कशिश शिवाय सिंह ओबरॉय, तुमने मुझे अपने पास आने के लिए मजबूर कर दिया। शिवाय बड़े प्यार से देखने लगे। सोते हुए वो बहुत प्यारा लग रही थी। शिवाय धीरे से आकर कशिश के चेहरे में परेशान कर रहे बालों को हल्के हाथों से हटा दिया। वो धीरे से कहा, इस मासूम से शक्ल देखकर कोई कह सकता है क्या? इस मासूम की शक्ल वाली दिमाग किसी चालाक शेरनी से कम नहीं चलता। इधर कशिश नींद में शायद शिवाय के ही सपना देख रही थी। वो धीरे से बड़बड़ाया, शिवाय के बच्चे, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। शिवाय भुएं कुचकाते हुए कहा, क्या इसने मेरा बात सुन लिया? लेकिन वो देखा कशिश गहरी नींद में सोते हुई धीरे धीरे कुछ बड़बड़ा रही थी। शिवाय मन में कहा, ये लड़की तो नींद में भी मुझे कोसना बंद नहीं कर रही है। चलो कोई बात नहीं, कोई तो है जो मुझे दिल खोलकर गाली देने की हिम्मत रखती है। बोलकर वो कशिश के पास आकर लेट गया। शिवाय को पहले थोड़ा अजीब लग रहा था। उसके दिल में कुछ अजीब सा एहसास महसूस होने लगा। दिल की धड़कन किसी ट्रेन की स्पीड में दौड़ने लगा। कंट्रोल कंट्रोल शिवाय, शिवाय मन में कहने लगा। उस पल कशिश करवट बदल लिया। कशिश के हाथ शिवाय के सीने के ऊपर आ गया। कशिश धीरे से शिवाय को गले लगाया और गहरी नींद में सो गई। कशिश को इतनी करीब देख शिवाय के हार्ट बीट पहले ही बढ़ गया था और अब तो बंद कराने के लिए काफ़ी था। कुछ सेकंड बाद शिवाय देखा कशिश फिर से गहरी नींद में जा चुकी थी। वो धीरे से अपने सांसों को कंट्रोल करते हुए कहा, इस लड़की की नींद सच में बहुत ज़्यादा ख़राब है। पता नहीं मैं इसके साथ कैसे। बोलते हुए शिवाय अपने बाकी के लफ्ज़ों को अंदर निकल लिया। तभी शिवाय के कानों में कशिश की धीमी आवाज़ पड़ा। वो धीरे से नींद में बड़बड़ाते हुए बोली, क्यूटी भाई, तुम कब से इतने हार्ड हो गई? शिवाय भुएं उठाते हुए कशिश को घूरते हुए सोचा, क्यूटी बाई? और फिर वो मन में सोचा, क्या इसके साथ कोई और सोता है? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। शिवाय को मन कर रहा था वो अभी कशिश को नींद से जगा दे, लेकिन उसका प्यारा सा सोता हुआ चेहरा को देखकर शिवाय को मन ही नहीं किया। वो धीरे से खुद से कहा, तुम्हारे इन मासूम चेहरे मुझे हमेशा पागल कर देता है। बोलते हुए वो धीरे धीरे कशिश के चेहरे के सामने अपना चेहरा रखा। शिवाय की गर्म सांसें कशिश को परेशान करने लगा। वो कसमस आई, फिर से सो गई। कशिश की हरकतों से शिवाय को बहुत ज़्यादा क्यूट लगने लगा। उसका मन किया वो अभी उसी पल कशिश को चूमना शुरू कर दे। फिर वो धीरे से कशिश के होठों के पास पड़ा। वो कशिश के होठों में अपना होठ रखने वाला था कि कशिश अपने आंखें खोल लिया और अपने सामने शिवाय का चेहरा देखकर कशिश को लगा वो फिर से वही सपना देख रहा है। कशिश उसे देखकर मुंह बनाते हुए बोली, शैतान आदमी, तुम हर टाइम मुझे परेशान करने के लिए चले आते हो। जाओ यहाँ से। खुद तो आराम से ओबरॉय मेंशन में सो रही हो और यहाँ पर मेरी नींद में आकर मुझे परेशान करना। बोलकर वो आंखें बंद कर लिया। कशिश की बातें सुनकर अनजाने में ही शिवाय हैरानी से स्माइल किया और धीरे से कशिश के चेहरे में हल्का सा फूंक मारा। कशिश कुछ अजीब लगा। उसे महसूस हुआ एक जोड़ी आंखें उसे घूरकर देख रही है और एक गर्म हवा। कशिश फिर से आँख खुली तो इस बार भी शिवाय को देखकर उसे लगा एक कोई सपना है। वो देखा शिवाय के सीने में उसका हाथ था और उसे महसूस हुआ शिवाय के धड़कते हुए दिल की धड़कन। कशिश झट से हाथ खींच लिया। ये कोई सपना हो ही नहीं सकता। कशिश बार बार अपनी आंखों को टिमटिमाते हुए शिवाय को देखने लगी, लेकिन शिवाय के चेहरा अभी तक उसकी आंखों के सामने है। वो जा ही नहीं रहे थे। कशिश को समझने में देर नहीं लगा कि शिवाय सच में है। कशिश को गुस्सा आ गया। वो एकदम से बेड पर उठकर बैठ गई और धीरे से कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला। शिवाय समझ गया कुछ तो बवाल होने वाला है। ये समझ में आते ही वो जल्दी से ऐसा कुछ कर दिया जिससे कशिश की मुंह खुली की खुली रह गई। असल में शिवाय को भनक लग गया था अब कशिश जरूर चीखने वाला है या उसे गुस्से से कुछ ना कुछ सुनाने वाला है।
वो समझ में आते ही शिवाय अपने होठों से कशिश के होठ बंद कर दिया ताकि वो कुछ न कर सके। शिवाय के इस एक्शन से कशिश हैरानी से उसे देखने लगी। फिर कुछ देर बाद उसे होश आया। कशिश को महसूस हुआ शिवाय अपनी दोनों मजबूत हाथों से उसकी चेहरा पकड़कर उसे लगातार किस करे जा रहे थे। कशिश कुछ बोल ही नहीं रही थी। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए शिवाय के सीने पर मारने लगी, पर वो तो 6 फुट के ज़्यादा लंबा हैंडसम नौजवान के सामने टिक नहीं पाई और शिवाय को जैसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो उसे और ज़ोर से किस करने लगा। धीरे धीरे वो किस एक लॉन्ग डीप किस में बदल गई। कशिश कोशिश करते हुए थक गई। वो परेशान होकर कोशिश करना ही छोड़ दिया। शिवाय को महसूस हुआ कशिश की सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी। वो देखा कशिश के पूरे चेहरे लाल पड़ गए। उसकी आंखों के कोने में आंसू आ गई। ये देखकर उसे थोड़ा बुरा लगा। वो धीरे से कशिश को छोड़ दिया। शिवाय के छोड़ने के बाद कशिश लंबी लंबी सांसें लेने लगी। कुछ देर बाद वो खुद की सांसों में काबू कर पाई। कशिश गुस्से से लाल होते हुए शिवाय को देखने लगी। उसका मन कर रहा था वो अभी इसी वक्त शिवाय को अपने दोनों हाथों से मार दे, पर वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। शिवाय के चेहरे में हल्का सा स्माइल था, लेकिन कशिश की गुस्से भी उतना ही चरम सीमा पर था। वो गुस्से से शिवाय को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उसके हाथ शिवाय के गाल में लग दी। इससे पहले शिवाय उसके हाथ पकड़ लिया और उसके हाथ पर फिर से किस करते हुए बोले, नो बेबी, मैं तुम्हें ये मौका नहीं दूंगा। खुद के हाथ को खींचकर कशिश गुस्से से कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? मैं अभी मम्मी पापा को बुला कर लाती हूँ, बोलकर वो बेड से अपने पैर नीचे रखा ही था। तभी शिवाय अपने अट्रैक्टिव डीप आवाज़ में कहा, जाओ, शौक से जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे भी ये मेरा घर है। मेरा जब मन करेगा मैं आऊँगा और जाऊँगा। और हाँ, मम्मी को कह देना उनके दामाद आया है। थोड़ा खातिरदारी तो बनता है। शिवाय एक डेविल स्माइल करने लगा। शिवाय की आवाज़ में साफ वार्निंग सुनाई दे रही थी, जैसे वो कह रही हो, जाओ जाओ, जाकर अपने मम्मी पापा को कहो, इससे मेरे साथ तुम भी फंसने वाले हो। तुम कितने घटिया इंसान हो, किसी के बिना परमिशन के उसके बेडरूम में आते हो और ब्लैकमेल भी करते हो। सच में तुमसे और उम्मीद भी क्या किया जा सकता था। अगर किसी को पता चला उनके बिजनेस टाइकून शिवाय सिंह ओबरॉय किसी के घर में चोरी छुपे आए तो तुम्हारा क्या इमेज रहेगा? तुमने कभी ये सोचा है? कशिश को गुस्से से बोलते देख शिवाय हल्का सा स्माइल किया। उसे बेशर्मी से स्माइल करते देख कशिश को गुस्सा और बढ़ने लगी। बेशर्म, कशिश गुस्से से मन में बोली। कुछ देर चुप रहने के बाद वो जब देखा शिवाय वहाँ से हिल ही नहीं रही थी, कशिश उसे घूरते हुए बोली, क्या तुम क्या कर रही हो इधर? जाओ यहाँ से, बहुत रात हो चुकी है, अब मुझे सोना भी है। तो तुम्हें सोने से कौन मना कर रहा है? सो जाओ यहाँ पर, बोलकर शिवाय उस बेड के एक साइड पर खुद ही लेट गया। व्हाट? तुम्हारा मतलब क्या है और तुम मेरे बेड पर क्यों सो रही हो? कशिश ने पूछा। नेक्स्ट चैप्टर, आखिर शिवाय ऐसा क्यों कर रहा है? इसके दिमाग में चल क्या रहा है? आखिर आगे क्या होगा? कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है शायद। जानने के लिए सुनते रहिए और जुड़े रहिए मेरे साथ। सी यू सून, बाय।